अब हमें आगे दिखाया जाता है कि किम की सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रेस पूरी हो जाती है और किम के अंदर काफी शक्तियां आ जाती हैं। किम फील करता है मेरे अंदर फाइटर वाली शक्तियां वापस आ चुकी हैं और अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वह बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? कैदियों का लीडर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कुछ लोगों को तो उनका कबीला भी छोड़ चुका है, फिर हमारे युवा स्वामी को खुद पर इतना घमंड क्यों है? किम बोलता है चुप हो जाओ, लड़ो मुझसे। क्या तुम डर गए? कैदियों का लीडर भागते हुए किम को मारने जा रहा होता है और बोलता है आज तो मैं तुम्हें जान से मार ही दूंगा। तभी किम एक लात मारता है, पर कैदियों का लीडर उसकी लात पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार दोगे? तभी किम अपनी दूसरी लात इस्तेमाल करके उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे वह शॉक्ड हो जाता है। फिर उनके बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है और किम कैदियों के लीडर को काफी मारकर नीचे गिरा देता है। वह बोलता है इसलिए मैं अपने लेग्स का इस्तेमाल नहीं करता। बाकी के सारे कैदी यह सब देखकर उससे मारने के लिए जाते हैं और बोलते हैं यह तुमने क्या कर दिया बास्टर्ड, अब तुम्हें मरना होगा। तभी किम उस ग्रुप लीडर के पास जाता है, उसके पेट पर लात रखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अगर कोई मेरे पास आया तो मैं इसका हाथ उखाड़ दूंगा और इसे जीवन भर के लिए खाने की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुरंत वार्डन को बुलाओ। तभी बाकी के सारे कैदी रुक जाते हैं। किम बोलता है यह सब मजाक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इसका एक हाथ फाड़ दूंगा। तभी एक कैदी भागता है और बोलता है रुको रुको, मैं वार्डन को बुलाकर लाता हूं। बाकी के कैदी अपने ग्रुप लीडर को जा रहे होते हैं। तभी वह ग्रुप लीडर बोलता है मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा। तभी वह लड़की बोलती है तुमने यह सब कहां से सीखा? ये रियली अमेजिंग है, पर तुम हमेशा से तो लंबे नहीं थे, मुझे लगता था तुम मेरी हाइट के हो। किम बोलता है तुम भी उन पत्थरों को उठाती रहो, शायद तुम भी लंबी हो जाओगी। वह बोलती है क्या सच में लोग पत्थर उठाने से लंबे होते हैं? किम को लगता है इस सिंक्रोनाइजेशन ने मेरी असली जिंदगी की ताकत को गेम जैसी बना दिया है। फिर भी मेरी असली बॉडी के मुकाबले यह अब भी बच्चे जैसी लगती है, पर इस वक्त कुछ और इंपॉर्टेंट है। तभी एक स्क्रीन किम के सामने शो होती है जिसमें जेड अराहन के स्टेट्स के बारे में लिखा होता है। किम देखता है कि उसकी माना की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है नो मैजिक। वह सोचता है रुको, क्या यह सही है? मेरे माना की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? किम सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है? अराहन तो एक मैजिशियन है और उसकी माना की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? इसका मतलब यह है कि मैं अब कोई मैजिक नहीं कर सकता। किम बोलता है ये कैसे बेकार के स्टेट्स दिए हैं मुझे? वह लड़की यह सब देख रही होती है और उसे लगता है कि यह दोबारा से पागल हो गया है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम लेटा हुआ है और मन में सोच रहा है यह क्या बकवास है, यकीन नहीं होता कि इतना घटिया कैरेक्टर भी हो सकता है। लगता है इसे बनपुनीरा कबीले ने भी छोड़ दिया है और अराहन के लिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है। खैर, पहले शांत हो जाओ और धीरे धीरे सब चेक करते हैं। कम से कम यह तो अच्छा है कि इसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस और परसेप्शन सब 100 पर हैं। हालांकि इसकी ग्रोथ रुक गई है, लेकिन सिर्फ हड्डियों से बना शरीर 100 वाले स्टेट्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद फिजिकल ट्रेनिंग से यह कमी पूरी हो सकती है, मगर इसकी डाइट तो बहुत ही खराब है। लेकिन इसमें तो कई ट्रेट्स हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे और सबके सब एस रैंक के हैं। कुछ मैं जानता हूं जैसे पॉइजन इम्यूनिटी एंड इमॉर्टल ड्यूलिस्ट, ये वो हैं जो गेम प्ले से मिलते हैं। अगर इसकी माना 0 ना होती तो ये कैरेक्टर तो बिल्कुल ओपी ओवरपावर्ड होता। ये सब बस दिखावे के लिए नहीं है। खैर, बाकी चीजें तो समय के साथ पता चल ही जाएंगी और माना की प्रॉब्लम को ठीक करने के तरीके भी होते हैं। तभी वार्डन की आवाज आती है और वह बोलती है नंबर 114, नंबर 456, नंबर 891, नंबर 2918, बाहर आ जाओ। किम पूछता है यह लोग कौन हैं? तो वह लड़की बताती है इन लोगों को फांसी होने वाली है, इसलिए इन्हें फाइनल मील के लिए बुला रहे हैं। किम पूछता है फाइनल मील मतलब? वो बताती है फाइनल मील का मतलब है मरने से पहले तुम जो भी खाना चाहो वह तुम खा सकते हो।
किम बोलता है, ओ अच्छा। किम पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें अब तक बस तुम्हारे नंबर से ही बुलाया है। वे लड़की बोलती है, रियू, जो लोग सड़क पर रहते हैं उनका कोई कबीला नहीं होता, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? किम बोलता है, मेरा नाम है जेड अराहन। किम बोलता है, रियू, क्या तुम यहां से बाहर जाना चाहती हो? रियू बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहां ज्यादा देर रुकने वाली नहीं हूं, मेरे पास यहां से जाने की अपनी वजह है। किम बोलता है, ओह रियली? तो तुमने यहां से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोचा है? रियू बोलती है, यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फ्रंट गेट, पर उसकी चाबी हमेशा वार्डन के पास रहती है। किम बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें वार्डन से चाबी छीननी पड़ेगी। रियू बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वार्डन भले ही रिटायर्ड हो चुका हो, लेकिन वो एक 5 सर्कल नाइट है। वो जादूगरों से नफरत करने वाले नाइट की मिसाल है। किम सोचता है, एक रिटायर्ड 5 सर्कल नाइट, क्या मैं अभी उससे जीत भी सकता हूं? लेकिन एक और तरीका है, बस उससे चाबी चोरी कर लो। रियू बोलती है, तुम यह नहीं जानते कि सड़क पर रहने वाले लोग शिष्टाचार सीखने से पहले चोरी करना सीखते हैं, लेकिन वार्डन के आसपास हमेशा बहुत निगाहें होती हैं, इसलिए मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। किम अपने मन में सोचता है, तो बात ऐसी है, अब मुझे थोड़ा समझ आने लगा है कि हम यहां से कैसे भाग सकते हैं। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक सिपाही कुछ कैदियों को कुछ ऑन ऑर्डर दे रहा होता है। वह बोलता है, वार्डन के आदेश पर आज से काम और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सब लोग ध्यान दें, चलो मत, दौड़ो। सारे कैदी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, तुम यह क्या बोल रहे हो? थोड़ा आराम से भी तो कर सकते हैं। कितनी बार करना होगा यह सब? काम इतना तो रखो कि संभाला जा सके। सिपाही बोलता है, तुम अभी वार्डन के आदेश का विरोध कर रहे हो। तभी एक कैदी बोलता है, यह लोग भी ना, अगर बस चुपचाप बैठे रहते तो अच्छा होता। इतना बोलते ही सिपाही अपनी तलवार उस कैदी के गले तक ले आता है और बोलता है, मैं तो बस वार्डन का आदेश पहुंचा रहा था, अगर कोई दिक्कत है तो वार्डन से जाकर कहो। कैदी बोलता है, यह सब हद से ज्यादा नहीं हो रहा क्या? आखिर इसका कारण क्या है? सिपाही बोलता है, कारण? क्या तुम्हें अब तक नहीं पता यह सब किसकी गलती है? तभी वहां किम और रियू भी पहुंच जाते हैं। तभी सिपाही उन कैदियों को खास कर इशारा करता है और जाते जाते बोलता है, मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं। रियू बोलती है, जेड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। किम बोलता है, इस सबसे दूर हो। और किम सोचता है, वो हरामी क्लर्क, वो खुलकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। खुद से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कैदी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और मत कहना कि कल जो हुआ था वो भी उसी का काम था। वो जिसे सब एक इज्जतदार नाइट कहते हैं, वही ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है। रियू भागते हुए जाती है और सोचती है, इस बार तो खुद वार्डन भी इसमें शामिल है। मैं इसे कल जैसी बात नहीं बनने दूंगी। हम जेड को मरने नहीं दे सकते। सारे कैदी आपस में बोलते हैं, हमें इस बास्टर्ड को मारना ही पड़ेगा, इसकी वजह से हम मरे जाएंगे। किम बोलता है, मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। यह बस एक ऐसी हालत है जिसे टाला नहीं जा सकता। तभी सारे कैदी मिलकर उसे मारने के लिए भागते हैं। किम काफी अच्छी फाइट करता है। वह एक कैदी को नीचे गिरा देता है और बोलता है, मैं तुम्हें अभी वार्निंग देता हूं, अगर बचना चाहते हो तो मुझसे मत लड़ो, वरना मैं तुम्हारा हाल भी ऐसा कर दूंगा। पर वे कैदी नहीं मानते और बोलते हैं, मारो इस बास्टर्ड को। और उनके बीच काफी खतरनाक फाइट होने लगती है। किम बहुत अच्छी फाइट करता है। वह अकेले ही सबको टैकल कर रहा होता है और मार रहा होता है। यह सब सीन पीछे से रियू देख रही होती है और मन में सोचती है, यह तो काफी सही फाइट कर रहा है। तभी पीछे से एक कैदी की आवाज आती है, अरे जरा इधर तो आओ 1 मिनट के लिए। पीछे से एक कैदी चिल्लाता है, हे अराहन, बेहतर होगा कि तुम यह तांडव बंद करके सीधा मर ही जाओ। फ्रेंड्स आर वेरी प्रेशियस। और एक कैदी रियू को पकड़ लेता है। तभी किम यह सब देखकर बोलता है,
तू एकदम बेकार है। अब तूने ऐसी गलती कर दी है जिसका अंजाम तुझे महंगा पड़ेगा। अब वह कैदी बोलता है, इसे अपना सम्मान समझो कि मैं तुम्हें अपना समय दे रहा हूं। आखिर मैं एक 2 सर्कल नाइट हूं। और वह कैदी किम को मारने जा रहा होता है और बोलता है, तुम आखिर में अपनी तबाही से ही मिलोगे। तभी किम काफी स्पीड में उससे बचकर दूसरी कैदी को मार गिराता है और रियू को बचा लेता है। रियू बोलती है, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। और वह कैदी बोलता है, यह तुमने कैसे किया? क्या तुम मैजिक का यूज कर सकते हो? पर कैसे? किम बोलता है, यह कोई मैजिक नहीं। और वह काफी खतरनाक मूव करता है और उस कैदी को एक बहुत पावरफुल लात मारता है और वह कैदी काफी बुरी तरह घायल हो जाता है और गिर जाता है। इसके बाद चीफ कुछ सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है और चीफ बोलता है, क्या यह सब तुमने किया है नंबर 218? तभी रियू बोलती है, उन्होंने तो उसे मारने की कोशिश में हॉस्टेज तक बना लिया था। यह तो साफ साफ सेल्फ डिफेंस था। तभी चीफ बोलता है, यू स्टूपिड बास्टर्ड्स, एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी माना अनलीश की थी? किम सोचता है, ये क्या बोल रहा है? तभी चीफ ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है और सारे कैदी जमीन पर तड़पने लगते हैं और रियू भी तड़पने लगती है। पर किम इससे बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता है और किम का एक ऑरा जनरेट होता है। किम सोचता है, यह क्या हो रहा है? यह तो कोई ऐसी पावर लग रही है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या यह मेंटल इम्यूनिटी ट्रेट हो सकता है? यह तो एक जबरदस्त काबिलियत है ना? आखिरकार मैं अपने वर्ल्ड में पिनिकल पर पहुंच चुका हूं। तुम्हारे जैसे 5 सर्कल वाले नौसिखिए मुझे रोक ही नहीं सकते। और किम बोलता है, यू रियली नो योर गेम। चीफ यह सब देखकर सोचता है, ये अभी भी कैसे खड़ा है, वो भी बिना अपनी माना अनलॉक किए। और चीफ गुस्सा होकर अपनी पावर और बढ़ा देता है, जिससे बाकी के कैदी पहले से ज्यादा तड़पने लगते हैं और किम का ऑरा पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। किम बोलता है, ये कोई मामूली चीज नहीं, एस रैंक ट्रीट है। अब बताओ तुम क्या करोगे? चीफ कुछ समझ नहीं पाता है और सोचता है, यह क्या हो रहा है? तभी बाकी के सिपाही कहते हैं, साहब कृपया रुक जाइए। तभी चीफ अपना मैजिक रोक देता है और बोलता है, अच्छा ही हुआ कि ऐसा ही अंत हुआ, वरना मैं तो गुस्से में तलवार चला बैठता। चीफ जाने लगता है और बोलता है, गेट बैक टू वर्क। किम बोलता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और बोलता है, मैं तंग आ चुका हूं हर बार वो पत्थर उठाकर टावर बनाने से, और थक चुका हूं हर वक्त इस चिंता में रहने से कि कैदी कब हमला करेगा। इसलिए अब सोच लिया है, सब कुछ यहीं खत्म कर दूंगा। रियू बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? किम बोलता है, अब मैं मरना चाहता हूं। चीफ बोलता है, तुम समझते हो ना इसका मतलब क्या है? अगर यह सिर्फ एक पल की सनक है तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। किम बोलता है, डर है कहीं तुम पलट ना जाओ? कम से कम इसे क्रिस्टल बॉल में रिकॉर्ड तो कर लो। चीफ बोलता है, उससे बेहतर सबूत और कोई हो ही नहीं सकता। वह बोलता है, वार्डन जाओ, जल्दी क्रिस्टल बॉल लेकर आओ, मैं काफी एक्साइटेड हूं इसके लिए। किम कहता है, फाइनल मील में तुम जो चाहो खा सकते हो, तो तय कर लो। मैंने तो सोच लिया है, अपनी फाइनल मील में मैं वेरिटी बीफ खाऊंगा, और वो भी इतना बड़ा हिस्सा कि पेट भर जाए। यह सब सुनकर सारे सिपाही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वेरिटी बीफ सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बीफ, जो सदर्न एम्पायर की वेरिटी प्रेरी में नेचुरली पाला जाता है। यह लास्ट सेवियर गेम के सबसे कीमती पकवानों में से एक है। कहते हैं इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि यह खोई हुई ताकत तक लौटा सकता है, और अगर जंग चल रही हो तो इसका सेवन पूरा पासा पलट सकता है। किम बोलता है, मेरी भी एक जरूरी लड़ाई आने वाली है, तो जब तक मौका है थोड़ा स्टॉक कर लेना चाहिए। सच कहूं तो जान चली गई उसके बदले, तो कम से कम एक बार उसका जायका चखना तो बनता है ना? इतनी बड़ी कीमत चुकाई है तो इतना हक तो बनता ही है। वैसे बता दूं, मैं सिर्फ एस रैंक आइटम्स से ही डील करता हूं, और अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो सब कुछ न्यूलीफाई कर दूंगा, एक भी चीज नहीं बचेगी। तभी रियू बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्यों मरना चाहते हो? तभी किम बोलता है,
रियू भी मेरे साथ आएगी तो हम दोनों के लिए खाना तैयार रखना। रियू बोलती है, मैं क्यों? चीफ सिपाहियों से बोलता है, जाओ और इनको मारने की तैयारी करो। अब हमें आगे सीन दिखाया जाता है जिसमें आरायू और किम दोनों अपने सेल में हैं और किम बताता है, कहते हैं कि वेरिटी बीफ लाने में 1 हफ्ता लगता है, इतनी रेयर चीज है वो। उस दौरान मैंने अपना काम छोड़ा तक नहीं, बल्कि मैं लगातार अपनी ट्रेनिंग करता रहा और वार्डन खुद मेरी सेवा कर रहे थे। रियू सोचती है, हम मरने वाले हैं और यह पता नहीं क्यों एक्सरसाइज कर रहा है। किम बताता है, लास्ट सेवियर में एक खास सिस्टम है। अगर मेरी कोई भी स्टार्ट 100 पर पहुंच जाती है तो उसके बाद मिलने वाला एक्सपीरियंस बाकी स्टार्ट्स में शिफ्ट हो जाता है और माना को छोड़कर मेरी सारी स्टार्ट्स पहले ही 100 हैं। इसका मतलब यह है कि अब मैं जो भी एक्सपीरियंस कमाऊंगा वो सिर्फ मेरी माना को बढ़ाएगा। तभी सिपाही बोलता है, नंबर 172, नंबर 218, बाहर आ जाओ। किम बोलता है, आखिरकार तुम आ ही गए। रियू काफी डर जाती है और सोचती है, क्या मैं मरने वाली हूं? अब हमें आगे सीन दिखाया जाता है जिसमें रियू और किम दोनों फाइनल मील खा रहे होते हैं। रियू बोलती है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। किम बोलता है, डोंट फॉरगेट, इट्स ऑल थैंक्स टू मी। किम सोचता है, स्वाद के अलावा परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है जैसे अब तक जो अनुभव रुका हुआ था वो अचानक से भीतर उतरने लगा है। पहला लक्ष्य पूरा हो चुका है, अब बारी है अगले की। अब हमें चीफ के कैबिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सिपाही चीफ से बोल रहा होता है, फाइनल मील खत्म हो चुकी है। चीफ बोलता है, ठीक है, ध्यान रखो कि कोई उनके पास न जा पाए। और मन में सोचने लगता है, आखिर वो दिन था क्या? सब कुछ इतना अजीब क्यों था? न कोई जबरदस्ती दिखी, न कोई बंधन। कैसे कहूं, जैसे कुछ कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैं भले ही रिटायर हो चुका हूं लेकिन अब भी एक 5 सर्कल नाइट हूं। और फिर भी एक नौजवान जादूगर जिसने अपनी माना तक अनलॉक नहीं की मेरी ऑरा को झेल गया। नहीं, उस दिन कुछ बहुत गड़बड़ हुआ था। इस बार मैं कोई चूक नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ अच्छे से कंफर्म करूंगा। जो अपमान उस दिन सहा उसका 100 गुना वापस चुकाऊंगा। और अगर फिर वही अजीब सी ताकत सामने आई तो शायद ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक नई सच्चाई की शुरुआत होगी। सीन शिफ्ट होता है जिसमें किम और रियू दोनों खाना खा चुके होते हैं। रियू बोलती है, कितना डिलिशियस खाना था और अब अगर मैं मर भी जाती हूं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। किम बोलता है, आज हम नहीं मरने वाले। इतना पेट भर गया है और इतना जोश है कि पूरे जिस्म में ताकत उबाल मार रही है। लगता है किसी पंचिंग बैग को दिन भर घूंसे मार सकता हूं। अब तो बस इंतजार नहीं हो रहा, इस ताकत को आजमाने का वक्त आ गया है। वहां चीफ आ जाता है और किम बोलता है, आखिरकार तुम आ ही गए। किम बोलता है, अब करें तो क्या करें, सब कुछ तो पहले ही खाया जा चुका है। चीफ बोलता है, नंबर 218 नहीं, जेड आराहन। किम बोलता है, क्या हुआ, नाराज हो रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना हिस्सा नहीं मिला? चीफ बोलता है, यू एरोगेंट बास्टर्ड जो सिर्फ अपनी औकात और खानदानी रुतबे पर घमंड करता है। फिलहाल तो मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि तेरा वो घटिया चेहरा दर्द में तड़पता हुआ नजर आए।